मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी, श्री सुखमनी साहेब जी के जो लड़ीवार विचार हम कर रहे हैं, उस लड़ीवार विचार के अंदर 18वीं अष्टपदी के 4 पौड़ियाँ हो चुके हैं। आज हम 5वीं पौड़ी के विचार करेंगे। अब हम सीधे बाणी से जोड़ते हैं। इस 5वीं पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, हम वो श्रवण करें। गुरु महाराज कहते हैं, जेबा एक उस्तत अनेक। व्यक्ति की जबान जो है, जेबा का अर्थ जबान, जबान एक है, लेकिन प्रभु के जो गुण है वह अनेक है, और इतने अनेक है, इतने अनंत है कि हम एक जबान से प्रभु के सारे गुणों की उपमा नहीं कर सकते, उस्तत नहीं कर सकते। इसलिए हमारी एक ज़बान भी छोटी पड़ जाती है। लाखों ज़बान भी अगर हों तो भी उससे प्रभु की उस्तत संपूर्ण प्रकार से नहीं हो सकती। आगे कहते हैं, सतपुरख पूर्ण विवेक। वह पुरख सत्य है और उसका विवेक भी सत्य है, वह हमेशा विवेक में रहता है। पूर्ण पुरख है, किसी प्रकार की कमी उस पुरख में यानी परमात्मा में नहीं है, और वह सत्य पुरख है। फिर कहते हैं, काहू बोलना पहुंचत प्राणी। किसी प्रकार का भी जो हमारा बोल है, वह बोल हमें परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि सारे ही बोल, सारी भाषा हमारी अपूर्ण है, अधूरी है। हम जो भी अपने जबान से, मुख से बोलेंगे, वह अपूर्ण ही होगा, वह हमें पूर्णता की तरफ नहीं ली जा सकता। काहू बोल ना पहुंचत प्राणी। ऐ प्राणी, तेरे जो बोल है वह परमात्मा तक तुझे लेके नहीं जा सकते। अगम उच्चर प्रभ निर्वाणी, क्योंकि वह जो परमात्मा है वह अगम है। अगम का भाव जहाँ पर हमारी गमता या पहुँच नहीं हो सकती। फिर कहते हैं अगोचर। अगोचर का अर्थ है जहाँ पर हमारे इंद्रियों की पहुँच नहीं है, वह हमारे दृष्टि गोचर नहीं हो सकता, वह हमारे इंद्रियों के पहुँच में नहीं आ सकता। इसलिए परमात्मा को अगोचर कहा है। प्रभ निर्वाणी, वह प्रभु स्वरूप है और निर्वाण को देने वाला है, वासना से रहित है। निराहार निर्वैर सुखदायी। परमात्मा को किसी प्रकार के भोजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो निराहार ही रहता है। निर्वैर का भाव है परमात्मा का किसी के साथ वैर नहीं है, वह वैर से भी रहित है, वह भोजन आदि खाने की क्रियाओं से रहित है। सुखदायी का अर्थ है वह हमें सुखों को देने वाला है, हमें हमेशा सुख प्रदान करने वाला वह परमात्मा है। फिर कहते हैं, ताकि कीमत गिने ना पाई। ऐसे परमात्मा की जो कीमत है, मूल्य है, वह कोई भी नहीं पा सकता। अभी तक किसी ने भी उसकी कीमत नहीं पाई है। अनेक भगत बंधन नित कर है। प्रभु परमात्मा ऐसा है कि जिसको अनेक प्रकार के जो भगत है, गुरुमुख प्यारे हैं, वो करते हैं बंधन नित करे। परमात्मा को बंधन करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसकी वंदना करते हैं और उसकी उस्तत करते हैं। नित करे का अर्थ है कि रोज ही करते हैं। फिर आगे कहते हैं, चरण कमल हृदय सिमरय। चरण कमल प्रभु के अपने हृदय के अंदर वो सिमरते हैं भगत लोग, जिसके वजह से प्रभु के चरण उनके हृदय में बस जाते हैं, अर्थात वह शब्द का सिमरन करते हैं। सदबलहारी सदगुरु अपने। इस प्रकार से मैं अपने सदगुरु पर, सद का अर्थ है सदा ही, सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार बलहार जाता हूँ। क्यों? कि प्रभु की प्राप्ति गुरु की ही कृपा से हो सकती है। इसलिए अपने सदगुरु के ऊपर गुरुदेव जी कहते हैं, मैं हमेशा बलहार जाता हूँ, मैं हमेशा कुर्बान जाता हूँ। अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। गुरु महाराज कहते हैं कि जिस प्रसाद का भाव है, जिसके ऊपर प्रभु ने अपनी कृपा की है,
जिसके ऊपर कृपा दृष्टि पड़ गई है, जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, जिस परमात्मा की कृपा के द्वारा ऐसे प्रभु के नाम का हम सिमरन करें। जिस प्रसाद का यहाँ पर अर्थ है कि जिस सतगुरु की कृपा से हम परमेश्वर का नाम जपते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं। परमात्मा का नाम तभी जपा जाता है जब गुरु की कृपा हो जाए। इसलिए सतगुरु प्रसाद कहा है बार बार गुरबाणी में। जब गुरु की कृपा हो जाए तो वह प्रभु परमात्मा हमें प्राप्त होता है, दृष्टिगोचर होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर विचार सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने इस पौड़ी के अंदर हमें दर्शाई है। अगली पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।